हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है द ओपन विंडो बाय साकी। ये एक मिस्टर फ्रैम्पटन नटल की कहानी है जो कि नर्व्स डिसऑर्डर से परेशान है और वो आराम करने के लिए एक अनजान जगह जाता है। यहाँ उसे कोई नहीं पहचानता, ना ही वो किसी को जानता है। कभी तो किसी समय उसकी बहन यहाँ रहा करती थी। उसकी बहन ने उसे मिसेस सैपल्टन के नाम का एक खत दिया था। ये खत देने के लिए मिस्टर फ्रैम्पटन मिसेस सैपल्टन के घर जाते हैं, पर वहाँ पे उसे मिसेस सैपल्टन से मुलाकात नहीं हो पाती। पर हाँ, वेरा से ज़रूर मुलाकात हो जाती है। वेरा एक 15 साल की लड़की जो कहानियाँ बनाने में और हवाई किले बांधने में एक नंबर है। वेरा मनगढ़ंत कहानियां बनाती थी जिस पे कोई भी तुरंत विश्वास कर ले। इसी तरह की एक कहानी वेरा मिसेस फ्रैम्पटन को भी सुनाती है, जिस पर मिस्टर फ्रैम्पटन यकीन कर लेते हैं, और उसके बाद जो होता है वो तो देखने लायक ही है। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि वेरा किस तरह से अपने इस नए मेहमान से बातें करती है। मिस्टर नटल, आंटी अभी बाहर गई है। तब तक आपको मेरे साथ ही वक्त बिताना पड़ेगा। वो अभी आती ही होंगी। मुझे आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। आपकी आंटी ने घर वैसे बहुत साफ सुथरा रखा हुआ है। बराबर है, दीदी ने बताया था मुझे। प्रैम्पटन, तुम वहाँ पे बोर हो जाओगे। मैं तुम्हें कुछ अच्छे लोगों की पता देती हूँ। थैंक यू। क्या आप यहाँ पे किसी को जानते हैं? मुश्किल से किसी को। मेरी बहन यहाँ पे रहती थी, और शायद से 4 साल पहले उसने मुझे कुछ लेटर्स दिए हैं, लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन, जिससे कि मैं लोगों को पहचान सकूं। इसका मतलब आप मेरी आंटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते? सिवाय उनके नाम और पते के मैं कुछ नहीं जानता। उनके साथ यह बुरा हादसा बस 3 साल पहले ही हुआ है। शायद ये वो वक्त है जब आपकी बहन यहाँ पे नहीं रहती थी। क्या ट्रेजिडी? क्या हुआ? आप शायद से आश्चर्यचकित होंगे कि इतनी ठंड में अक्टूबर की दोपहर को हमने वो खिड़की क्यों खुली रखी है। हाँ, थोड़ा गर्म है, पर क्या इस खिड़की का उस ट्रेजेडी से कुछ लेना देना है? 3 साल पहले उस खिड़की से उनके पति और 2 भाई शिकार के लिए बाहर निकले थे। वे कभी वापस लौट के नहीं आए। ऐसे सुनने में आया कि वे दलदल में पूरी तरह से फंस चुके थे। उनके शव तक बरामद नहीं कर पाए। ये बहुत ही दर्दनाक हादसा था। बेचारी आंटी, वो यही सोचती रहती है कि वो तीनों इसी खिड़की से वापस उनके कुत्ते के साथ लौट आएंगे। बेचारी आंटी हर बार अंकल की याद में खो जाती है। वे अक्सर मुझे ये बात बताती है कि अंकल जाते समय एक सफ़ेद रेनकोट लेके गए थे, और आंटी को ये पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन अंकल वापस इसी खिड़की से लौट के आएंगे। इस तरीके की शांत शाम को ये याद अक्सर उन्हें आती रहती है। अरे, मुझे माफ़ कर दो, शायद मैं बहुत लेट हो गई। मेरे ख्याल से वेरा ने आपका अच्छा टाइम पास किया होगा। जी, इनके साथ तो समय ऐसे गुजरा कि कुछ पता ही नहीं चला।
मिस्टर नटल, आशा करती हूँ कि आपको उस खुली खिड़की से कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे पति और भाई अभी घर आते ही होंगे। वो शिकार पे गए थे। वे यूजुअली इसी रास्ते आते हैं। आजकल अच्छी चिड़िया भी नहीं मिलती शिकार के लिए, तो इन्हें बहुत दिक्कत होती है शिकार करने में। जी जी जी, वो हम कोई और बात कर सकते हैं क्या? पता नहीं ये कब आएंगे। जी, डॉक्टर ने मुझे ऐसे कहा है कि मुझे पूरी शांति चाहिए और मुझे कोई भी एक्साइटमेंट वगैरह नहीं लेना है। मेरे दिमाग पे ज़्यादा जोर भी नहीं होना चाहिए। हाँ क्या? हाँ ठीक है। अरे वाह, देखो वो आखिर आ गए एकदम चाय के वक्त। अरे बाप रे, हम हम आ आ गए। गए। अरे, ये कौन था अटपटा इंसान? मिस्टर नटल पता नहीं कैसे पागल था, बस अपने बारे में ही बताया जा रहा था और बिना कुछ कहे ऐसे ही निकल लिया। ना विदाई, ना माफी। जैसे ही आप लोग आए बस मुंह उठाया और निकल दिया, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। हम्म, मुझे लगता है स्पैनियल। हाँ, ये स्पैनियल जो कुत्ता है हमारा, वही उसकी वजह होगी। उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्हें कुत्तों से बहुत डर लगता है। उन्होंने मुझे बताया कि एक बार उन्हें कुत्तों ने कब्रिस्तान में खदेड़ दिया था और उन्हें पूरी रात वहाँ पे गुजारनी पड़ी थी। बस इसी के कारण उन्हें कुत्तों से बहुत डर लगता है। इसीलिए उन्हें नर्व्स की बीमारी हो गई होगी। तो देखा आपने किस तरह से वेरा ने मिस्टर फ्रैम्पटन नटल को बातों में उलझा दिया और उन्हें ये बात मानने पे मजबूर कर दिया कि जो वो कह रही थी वो सब सच था। उसने तो घर वालों को भी मिस्टर फ्रैम्पटन नटल के बारे में कुछ भी कहानियां गढ़ दी। कहानी में इतना ही। हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।